हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज बात करूँगा एडोसेंस नाम के एक वेब सीरीज़ की, जो नेटफ्लिक्स पर है और ये हिंदी में है। वैसे अंग्रेज़ी में बनी है मूल रूप से, पर हिंदी में है और इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हिंदी में है। और दोस्तों, ये वैसे तो आ, ये अपराध कई तरह के होते हैं, आप जानते हैं। एक तो गैंगस्टर्स का होता है, कई बार लोग गुस्से में आकर के भी हत्याएं करते हैं। मर्डर मिस्ट्री इसीलिए बनती है। पर ये अलग तरह की क्राइम स्टोरी है। क्राइम से ज़्यादा ये पेरेंटिंग, यानी कि बच्चों का लालन पालन कैसे करें, और जो जुवेनाइल क्राइम है, बच्चे क्यों क्राइम करते हैं, उस तरह का कोई अपराध की दुनिया में वो नहीं होते। कई बार आवेश में, या जो सेल्फ इमेज होता है, आत्म छवि, उसकी वजह से भी अनजाने में या तात्कालिक आवेश में हत्याएं कर देते हैं। और उसका क्या असर होता है बच्चों के परिवार पर, उनके माता पर, पिता पर, बहन पर, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसको दिखाने वाली है। इसमें एक जेमी नाम का एक लड़का है, 13 साल का है, स्कूल में पढ़ता है। जेमी, वो आवेश में केटी नाम की एक लड़की की हत्या कर देता है। पर हत्या क्यों कर देता है, आवेश क्यों है? वो आवेश इस वजह से है जेमी में कि वो अपने आप को मैस्कुलिन मानना चाहता है, पुरुष, मर्द। और ऐसा होता है ना कि वो अल्फ़ा मेल का एक कॉन्सेप्ट आया है, मतलब आया था, कि अगर आपको किसी लड़के को कोई लड़की जो है भाव नहीं दे रही है या उसकी ओर आकर्षित नहीं है, तो वो गुस्से में आ जाता है। उसको लगता है कि उसकी जो मैस्कुलिनिटी है, उसकी जो मर्दानगी है, उसको चुनौती दी जा रही है। इसी में जो जेमी है, केटी नाम की एक लड़की की हत्या कर देता है आवेश में, पकड़ा जाता है। और फिर उसके परिवार पर, पिता पर क्या गुजरती है, जो उसको बहुत प्यार करते हैं। स्वाभाविक है, बच्चों को कौन प्यार नहीं करेगा। तो ये एक दिखाती है कि आजकल जो सोशल मीडिया का भी ज़माना है, हालांकि मैं सोशल मीडिया को दोष नहीं दे रहा हूँ, पर उसकी वजह से भी मैस्कुलिनिटी का जो इमेज है, अल्फ़ा मेल का जो इमेज है, एक बहुत ही ज़बरदस्त पुरुष या पौरुष का जो इमेज है, उसको और बल मिला है। और ये मतलब वेस्टर्न सोसाइटी में भी वो आ रहा है, तो उसी को दिखाती है ये फिल्म। तो उस नगाह से तो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी बहुत प्रशंसा भारत में भी हो रही है। शेखर कपूर ने इसकी प्रशंसा की, हंसल मेहता ने भी इसकी प्रशंसा की है। और क्यों प्रशंसा की? क्योंकि दो स्तरों पर। एक तो अंडरस्टैंडिंग द, जो टीनेज माइंड जिसको कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं, जो किशोर वय के लोग होते हैं, उनकी दुनिया में क्या चल रहा है, कई बार बच्चे नहीं जानते, पेरेंट्स नहीं जानते हैं। क्योंकि स्कूल का परिवेश अलग होता है। जिन स्कूलों में वो पढ़ते हैं, वहाँ की दुनिया में उनके दैनिक जीवन में क्या हो रहा है, ये उनको, मतलब पेरेंट्स को मालूम नहीं होता है, माता पिता को मालूम नहीं होता है। उसके बाद जो वहाँ परिस्थितियाँ होती हैं, उसमें वो आवेश में या किसी अपने सेल्फ इमेज के लिए, अपनी अपनी छवि के लिए वो हत्याएँ कर देते हैं। जेमी भी वही करता है। तो दूसरी बात, इसमें साइकोलॉजी को समझने का, मतलब इसमें क्राइम होता हुआ दिखाया नहीं गया है, वीडियो से दिखाया गया है। पर एक साइकोलॉजिस्ट जिस तरीके से बात करती है एक बच्चे से, 13 साल के बच्चे के, कि उसकी दुनिया में क्या हो रहा है आजकल। एक बड़ी समस्या ये है महानगरों में, या हर हर देश में है, भारत में भी ये है। भारत में भी इस तरह के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, जहाँ बच्चों के मन में क्या चल रहा है ये जानना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें भी जेमी के माता पिता भी आपस में बातचीत करते हैं। वो नहीं जान पाते कि उनके बच्चे के दिमाग में क्या है। बच्चे से आप प्रेम करते हैं, बच्चों को अथाह आप उन पर अपनी जी जान लुटाते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है ये लोगों को मालूम नहीं हो पाता, या जानने की कोशिश भी नहीं करते। साइकोलॉजिस्ट इसमें जानने की कोशिश करती है। जो सेशन है लगभग 1 घंटे का, जिसमें जो मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, वो जेमी के मन में जाने की कोशिश करती है। और भी बड़ा, जिसको कहते हैं कि बहुत रिगरस प्रोसेस है। खुद उसमें वो जो महिला जो मनोवैज्ञानिक है, वो जो पूछताछ करती है, वो भी बड़ा रिवीलिंग है। मतलब उससे आप समझ सकते हैं कि किसी साइकोलॉजिस्ट के लिए भी कितना मुश्किल होता है, खासकर यदि वो महिला साइकोलॉजिस्ट हो, तो कितनी परेशानियां होती हैं साइकोलॉजिकल एनालिसिस में। तो ये इसका एक बड़ा पहलू है इस वेब सीरीज़ का। 4 हिस्सों में है, और इसको स्टीफन ग्राहम और जैक थॉर्न, इन्होंने इसको क्रिएट किया है। फिर से बता दूं कि नेटफ्लिक्स पर है।
पर अगर ये आप सेंसिटिव हैं, मतलब उन चीज़ों के बारे में जानना और समझना चाहते हैं जो बच्चों के दिमाग में चल रही है, आज के बच्चों के दिमाग में पढ़ रही है, जो स्कूलों में पढ़ते हैं, जो हाई सोसाइटी के भी हो सकते हैं। हालांकि इसमें जेमी के माता पिता बहुत हाई सोसाइटी के नहीं है, लेकिन एक अच्छे खाते पीते इन्फ्लुएंट करके हैं। और जिस आखिर में जो जेमी का पिता है जिस तरह से परेशान है, वो दैनिक जो अपना डेली लाइफ है, दैनिक जीवन में, उसमें भी वो ठीक से जो है वो जिसको कहते हैं बिहेव नहीं करता है। उसकी मनोस्थिति बड़ी है, हमेशा उत्तेजित रहता है, बिना किसी वजह के अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपनी बच्ची पर उत्तेजित करता है, अपने आसपास के बच्चों पर या जो महिलाओं पर उत्तेजित रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं। कारण तात्कालिक कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग में हलचल है। बच्चा जेल में है, और जेल में है तो क्या उसके दिमाग में चल रही हैं चीज़ें, ऐसा सारी चीज़ें इस वेब सीरीज़ में है। एडोलसेंस मैं फिर से कह दूँ कि ये नेटफ्लिक्स पर है, और अंग्रेज़ी में तो है ही है, ये हिंदी में भी है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, ज़रूर देखना चाहिए। मतलब मैं एक आप देखेंगे इसको, आपको पेशेंस भी चाहिए। और जैसे जैसे आमतौर पर क्राइम होती है ना जी, जो क्राइम की वेब सीरीज होती हैं, वैसी नहीं है क्राइम। उसमें बहुत जिसको कहते हैं खून खराबा नहीं है। खून भी जिसको एक चाकू से दिखाया गया है, वो भी एक वीडियो का हल्का सा क्लिप दिखाया गया है। लेकिन उसका जो टेरर है, जब क्राइम हो जाता है किसी बच्चे के, जो जुवेनाइल क्राइम भी जिसको कहते हैं, तो उसका टेरर क्या होता है बच्चों पर, स्कूल में जहाँ वो पढ़ता है वहाँ क्या होता है, फिर पेरेंट्स पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।